हेलो टोरस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। टोरस, इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आपके लिए लव मैटर को लिए कैसे रहने वाला है। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनर साइन ऑल्सो। मे भी शायद वहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज मिले। ओके, लेट्स फाइंड आउट टोरस कि ये महीना, फरवरी महीना आपके लिए लव के लिए कैसा रहने वाला। ओके, फाइंड आउट, पता करने की कोशिश करते हैं। ओके, okay Taurus, this is your overall energy for the month. okay, Ten of Wand का कार्ड है गाइस, मे भी शायद हो सकता है दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, Ten of Wand, मे भी शायद देयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ लव लाइफ को लेके, मैं ही क्यों इतना सहन करूँ, सामने वाले को भी तो सहना पड़ेगा, सामने वाले को भी तो जो मैं डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सामने वाले को भी तो समझ में आए। ओके, दैट्स उस टाइप का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आप लोगों का ऐसा फील हो सकता है कि देयर इज़ द बर्डन, देयर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ द बहुत ज़्यादा भार है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इसलिए सी नाइन ऑफ वॉन्ड एंड टेन ऑफ वॉन्ड, आप सोचते हुए दिख रहे हो, फोकस हो एंड जस्ट मे बी हार नहीं मान रहे हो। ओके, बट कहीं ना कहीं देयर इज़ द बर्डन। ओके, एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि थ्री ऑफ वॉन्ड, आप फोकस कर रहे हो अपने फ्यूचर के प्रति, आपने एफर्ट डाल लिया है जस्ट अपनी लाइफ में, लव लाइफ में क्योंकि यहाँ पर सी योर आप लव लाइफ को बहुत ज़्यादा हैंडल करे, बहुत ज़्यादा वॉन्डेड वॉरी की तरह हैंडल करे। ओके, एंड दिस इज़ योर बर्डन लव लाइफ में, एंड सारे वॉन्ड के कार्ड आए हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए ओके देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसके पीछे एफर्ट डाले हैं तो 1 और 2% के लिए, तो सोच से वेट कर रहे हैं कि कब उनके लाइफ में लाइट आए। ओके, इसलिए पेशेंटली यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं वेट करते करते लव लाइफ के लिए। अदरवाइज गाइज इन जनरल में भी शायद आपने एफर्ट डाल लिए हैं, नो अभी मुझे अपनी लाइफ में लाइट चाहिए। ओके, बिकॉज सो मच बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अभी मैं नहीं हैंडल कर सकती। तो जस्ट आप ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन होने के बारे में कुछ लोग, या फिर लाइट लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि आप लोगों की लव लाइफ में भी शायद टोरस बहुत ज़्यादा थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भरे सिनारियो चल रहा है किसी के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी फॉर यू, दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। किसी के लिए हो सकता है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचे कि नहीं अभी मैं इस रिलेशनशिप से बहुत थक गया हूँ, थक गई हूँ, या फिर कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़्यादा फोकस है। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टोरस, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टोरस, पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। सी सो मच कार्ड। ओके, पास्ट एनर्जी फॉर टोरस, सी क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, Gemini, Libra and Aquarius, but this is your past energy. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी या फिर समवन एनर्जी दूसरे के साथ में आप डील कर रहे हो। देयर इज द मैजिशियन गाइस, आप अपनी लाइफ में ना क्लैरिटी चाहते हो, न्यू तरीके से लाइफ को, लव लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो। ओके, लव लाइफ को एक न्यू तरीके से, बिकॉज सी हेयर इज़ द डार्कनेस, हेयर इज़ द ईगल एंड हेयर इज़ द डव। ओके, आप शांति चाहते हो अपनी लव लाइफ में। मे भी शायद हो सकता है कि वो लव लाइफ आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लग रहा हो, मे भी शायद हो सकता है कि आपको वो लव लाइफ बहुत ज़्यादा भार लग रहा हो, तो आप सोच रहे थे कि पीस हो,
ओके तो इसलिए मे बी किसी की लाइफ में क्लैरिटी आ गई हो पास्ट में एंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, ओके ट्रुथ आ गया हो सामने, ओके कम्युनिकेशन क्लियर हो गई हो किसी की लाइफ में, ओके बिकॉज यहाँ पर डार्कनेस है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में शांति मिले, ओके इन पास्ट में कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि अगर किसी के लाइफ में मेंटल प्रेशर था लव लाइफ को लेके तो शांति आई है, ओके अदरवाइज अगर कहीं बर्डन शिप था तो क्लैरिटी आई है, ओके या फिर इस पर्सन के पीछे क्लैरिटी आई है। बस तो फरवरी महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है, ओके किंग ऑफ वंड्स, सी नाइट ऑफ वन, ओके मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ पे दिस इज़ द रिवर्स, ओके एक्शन लेना चाहते हो, मे भी शायद कॉन्फिडेंट ना होने के कारण एक्शन नहीं ले पा रही हो अपनी इस लव लाइफ को लेके, ओके मे भी शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल भी ना कर पा रहे हो किसी न किसी की वजह से, ओके एंड सी अगेन 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 मैजिशियन कार्ड इज हियर गाइस, ओके एक्शन लेना चाह रहे हैं मे भी शायद कोई एरिस के साथ में एक्शन लेना चाह रहा हो टोरस, बट मे भी शायद हो सकता है कि डार्कनेस है आपकी लाइफ में तो शांति चाहते हो उस पर एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है आप लोगों में कि आप अपने पर्सन के प्रति खुद के प्रति या खुद की एनर्जी के प्रति एक्शन नहीं ले पा रहे हो एंड सी देयर इज़ अ टेम्परेंस बैलेंस करते हुए दिख रही है, ओके एंड दिस इज द टेम्परेंस कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, ओके चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी जो भी एनर्जी अनबैलेंस हो गई है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो। पास्ट में मे बी शायद कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है जो अभी ना आप फोकस हो अपने पर्सन के प्रति, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी की मे बी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो एक्शन ना ले पा रहे हो, ओके अपने इस न्यू स्टार्ट के प्रति एंड बैलेंस कर रहे हो एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट करें कि कब वो वक्त आएगा बोल के, ओके एंड सी देयर इज द मिस्टीरियस एनर्जी गाइस, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है एंड सो मच बटरफ्लाई इज हियर, ओके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टोरस आप लोगों की जो भी बर्डन शिप है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लव लाइफ को लेके, या फिर आप खुद ही अपने लव लाइफ को ख़त्म करके दूसरे वे में कर जाना चाहते हो, ओके या फिर सामने वाले ने आपको धोखा दिया है चीट किया है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, ओके तो दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड एंड सो मच बटरफ्लाई इज देयर, ओके तो बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट सिम्बोलिज्म इज चेंज, ओके मिस्टीरियस एनर्जी है मे भी शायद हो सकता है कि सडनली आपकी लाइफ में सामने वाले की सच्चाई सामने आ जाए या सामने वाले पे अगर आप एक्शन लेना चाहते हो सामने वाले पे तो एक्शन ले लो बिकॉज देयर इज़ द स्ट्रेंथ, ओके स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट गाइस अपने लव लाइफ को हैंडल करना। नॉट अ गुड कार्ड, चैलेंजिंग कार्ड है, हैप्पी कार्ड नहीं है, चैलेंजिंग कार्ड है, इसीलिए आप सोचते हो कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ के लव लाइफ के मैजिशियन बनो बोल के, ओके मे भी शायद यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स है गाइस, स्पाइसिस, सैजिटेरियस, एरीज एंड लियोस, मे भी शायद ये सारी चीज़ों सबके साथ में डील कर रहे हो टोरस आप, या फिर हो सकता है कि ये एनर्जी हो, ओके बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ना आप अपनी लव लाइफ में आपने देखा ओवरऑल एनर्जी बर्डनशिप की थी, रिलेशनशिप की था या फिर कंट्रोलिंग की थी, राइट एनर्जी एंड 6 of Wands. now this is the card of guys, अपने पावर पे स्टैंड होते हुए दिख रही हो लव लाइफ में, ओके एंड अगर कुछ लोग ना लव लाइफ छोड़ के शादी भी करना चाहे तो शादी भी करते हुए दिख रहे हो। दिस इज द मैरिज कार्ड आल्सो, इसीलिए आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। आप और साइन हो टोरस, बट यहाँ पर मुझे ना ज़्यादा फायरी दिख रही है, ज़्यादा सारे कार्ड्स फायरी आए हैं। मे बी शायद हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में फोकस हो बट एनर्जी डालना चाहते कुछ लोग, ओके इस पूरे महीने में गाइस मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि आप
आपकी हार्ट ब्रेक होगा, या फिर आप मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो गए, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी। यहाँ पर मुझे इस महीने भर में ना आप कॉन्फिडेंट गैदर कर रहे हो, समथिंग न्यू फ्रेश अपनी लव लाइफ में एक न्यू तड़का देने के लिए। ओके, इसीलिए आप वेट करते हुए दिख रहे हो कि नहीं अभी जस्ट टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तो करेंगे बोल के। ओके, बट मिस्टीरियस एनर्जी है, इसलिए पेशेंटली वेट कर रहे हो। एंड नाउ हियर इज द टाइम। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप स्टैंड ले रहे हो अपने लव लाइफ के प्रति या फिर मैरिज के प्रति। ओके, नॉट अ बैड एनर्जी नहीं है टोरस, बट अगर आप समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते तो कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी कि ऑफ़र है, मैं यहाँ पर सिर्फ यही बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ छोड़ के शादी करने की सोचे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द हिडन क्वेश्चन फॉर टोरस। फर्स्ट द हिडन क्वेश्चन फॉर टोरस, सी यू आर मूविंग ऑन। ओके, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल तौर पे जो भी प्रेशर था ना लव लाइफ में, आप उससे उसको खुद ही ख़त्म करने के लिए जा रहे हो। नो, अभी मुझे नहीं चाहिए प्रेशर, आई एम जस्ट कट ऑफ, राइट, उस तरीका का कार्ड है। तो मे भी शायद आप खुद ही कट ऑफ करने के लिए जा रहे हो, या खुद ही क्लियर करने के लिए जा रहे हो, और जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के। ओके, या फिर हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो अपने मेंटल तौर से या फिर उस पर्सन को। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपके अनहेल्दी मेंटल प्रेशर था, या फिर सिनारियो था, या फिर पर्सन था, उसको आप लेटिंग गो करके अपने पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, बट बैलेंस कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वॉन्ड, बैलेंस कर रहे हो, स्टैंड अपने आप में स्टैंड होके बैलेंस करते दिख रहे हो मेंटल तौर पे एंड कॉन्फिडेंट के तौर पे। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट की कमी हो के एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बट एंड ऑफ द मंथ आप एक्शन ले लोगे, बिकॉज यहाँ पर वेरी पावरफुल मंथ, क्योंकि यहाँ पर 4 मेजर आर्कानास आए हैं। एंड सी 6 ऑफ सोर्स, जो भी आपकी पर्सन की नेगेटिव थॉट है सब रिलीज़ करके आप अपने ग्रोथ की तरफ अपने बारे में सोचते दिखोगे। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड सी देयर इज द बटरफ्लाई आल्सो। अगर कुछ लोग अपनी लव लाइफ को डील करते करते, होम लाइफ में डील करते करते थक गए हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, तो अपने बारे में सोच रहे हैं। वाओ, अच्छी बात है। What's the outcome for Taurus? What's the outcome for Taurus? मज़ेदार में है गाइस, Queen of Wands, okay, and the King of Swords. गाइस यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि टोरस यूर अर्थ साइन। ओके, अगर आप कोई एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो बिकॉज देयर इज द ट्विन फ्लेम, क्वीन ऑफ सोर्स इज पास्ट, किंग ऑफ सोर्स इज हियर। ओके, मे बी शायद देयर इज द सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। ओके, आउटकम इज क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बिकॉज आपके यहाँ पर स्प्रेड में ना आपके सिवा सारे कार्ड है। योर अर्थ साइन, फायर साइन यहाँ पर है, नहीं वाटर साइन को छोड़ के फायर एंड एयर साइन आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट है। ओके, बिकॉज यू आर पावरफुल, स्टैंड ले रहे हो। यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंट की कमी थी, बट आउटकम इज कॉन्फिडेंट ही कॉन्फिडेंट। लीडरशिप रोल निभा रहे हो अपनी लाइफ में, डार्कनेस में से या बर्डनशिप में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में स्टैंड लूँगी या लूँगा और ऑब्स्टिकल्स को दूर करूँगा। पावरफुल एनर्जी है। ओके, इस पार्टनरशिप के लिए, इस लव पार्टनरशिप के लिए कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, स्टैंड लेके कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए, बेटर करने के लिए, न्यू तरीके से स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं। ओके, नो मैटर वॉट थोरस, बट मुझे यहाँ पर ना एयर साइन एंड फायर साइन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कर रहे हैं। मे बी शायद आप ना अपने लव पार्टनर को लेके फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं अपने
फर्स्ट डार्कली जो भी मेंटल प्रेशर था उसको रिलीज़ करके अपने पीस की तरफ जाना चाहते हो. आफ्टर दैट यू स्टैंड योर ग्राउंड. ओके, पावरफुल होते हो दिख रहे हो. वेरी नाइस. लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस. बिकॉज सी आपकी हिडन पोजिशन 6 ऑफ सोर्स है. नो मोर टॉक्सिक सिनारियो, नो मोर थॉट, नेगेटिव थॉट. ओके, what's the guidance for Taurus? What's the guidance for Taurus? मुझे यहाँ पर ना सोलमेट कनेक्शन एयर साइन के प्रति ज़्यादा लग रहा है. ओके, तो देखिएगा. सी 4 and 5 एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको चीट किया है, ओके, या फिर आपको बिट्रेल किया है, कम्युनिकेशन कीजिए. देयर इज द चेंज. डोंट फील कि ये मेरे लिए विनर लॉस का गेम है बोल के. रेस्ट कीजिए, उभरिए, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को. जस्ट टेक अ चिल पिल मेंटल तौर पे, बिकॉज दिस 2 कार्ड इज मेंटल. ओके, सोर्स के कार्ड हैं 5 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स. इसका मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो इसीलिए टोरस आप ना मूव ऑन हो रहे हो मेंटल तौर से. ओके, सी जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स एंड क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है जहाँ पर भी आपको ना मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है. एंड सी डिसीजन मेकिंग में हो. 3 of swords, this is also guys 3 of swords का कार्ड है. डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि कैसे मैं क्लैरिटी लेके आऊँ. सी ऑल आर सोर्स के कार्ड है. मेंटल प्रेशर है आपके लाइफ में टोरस. ओके, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, कैसे अपने लाइफ में न्यू तरीके से कम्युनिकेशन करो. एंड सी रोलर कोस्टर हो रहे हो. एंड देयर इज अ शाइन. ओके, देयर इज द विश फुलफिलमेंट. एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं गाइस आपको कि अगर आपके मेंटल प्रेशर है तो रिलैक्स कीजिए, रेजुमिनेशन होइए, फिर से उभरिए अपनी लाइफ को. ओके, हील होइए, उभरिए, डिसीजन लीजिए, क्लैरिटी लाइए. डोंट फील रोलर कोस्टर, बिकॉज देयर इज़ दिस लाइट, देयर इज़ अ लाइट. जो भी आप चाहते हो विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है. आप वहाँ तक पहुँचो तो सही. ओके, आप जिस भी पर्सन के साथ में आप डील करना चाहते हो, कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन. ओके, कंफ्यूजिंग वाली नहीं. लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर. रेस्ट कीजिए गाइस, रेस्ट कीजिए और फ्रेश होइए, बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ में. चेंज है मेंटल, आप खुद ही चेंज कर रहे हो. And he was the speak the language of love. Loving word have the power to change life, including your own. 35 is 3 plus 5 is 8. 8 is all about harmony and abundance. Okay, and जैसे ही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाएंगी. कम्युनिकेशन कीजिए, अच्छी तरह से बात कीजिए, क्योंकि अच्छी बातों में, कम्युनिकेशन में बहुत पावरफुल शक्ति रहती है. ओके, अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे तो अगर कोई सामने वाला गुस्सा भी होगा तो अपने आप ही रिलैक्स हो जाएंगे. तो गाइस अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से कम्युनिकेशन कीजिए अपनी लव लाइफ से, ताकि आपके पास भी harmony and abundance आए. And see forgiveness. Forgiveness is gained by holding on to past disappointment. ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, भूल जाइए अगर आपको आपके लाइफ में पास्ट में कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, पर्सन ने हर्ट किया है, नेगेटिव पैटर्न है, जो भी है भूल जाइए, ताकि आपकी लाइफ में न्यू तरीके से फिर से आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो. ओके, अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप डिसअपॉइंट में रहेंगे, आप मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे. तो इसीलिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, और ताकि आप न्यू तरीके से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट कर पाओ. और कम्युनिकेशन कीजिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन एंड प्यार से. ओके, ताकि आपकी लव लाइफ जो भी आप चाहते हो लव लाइफ में सक्सेसफुल होना, या फिर
और रंगीन होना या फिर और मिठास लाना तो प्यार से बात कीजिएगा और फॉरगिव कीजिएगा सिचुएशन को, सिनारियो को, या फिर कोई भी ऐसी बात है उसको, ताकि आपकी लव लाइफ और भी बेटर हो। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।